जीतन राम मांझी का साजिश अगर साकार हो रहा है कि वो हिंदुओं को छत विछत कर देना चाहते हैं हिंदुस्तान में, अगर वो भारत में हिंदुओं को टुकड़ा टुकड़ा कर देना चाहते हैं अपने अनर्गल बयानों से, तो सुन लीजिए, 100 बार गाली देंगे तो ये जीभ 100 बार कटेगा। क्राइटेरिया पे नापेंगे? अब ये तो वही बात हो गई, खाना खिलाएंगे लेकिन देखिए दाल में नमक नहीं होना चाहिए, खाना खिलाएंगे सब्जी में मसाला नहीं होना चाहिए। ये क्या होता है? ब्राह्मण पूरे सृष्टि का ब्राह्मण है, ऐसा ब्राह्मण, वैसा ब्राह्मण, कैसा ब्राह्मण, कितना ब्राह्मण, ये क्या होता है? तुम कौन होते हो ये तय करने वाले कि ब्राह्मण कैसा होगा? ये शास्त्र तय करेगा। ब्राह्मण कैसा होगा इसका सर्टिफिकेट मांझी जी आप दीजिएगा। आपसे ब्राह्मणों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण श्रेष्ठ थे, ये सनातन धर्म ने माना है, ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मण श्रेष्ठ रहेंगे, इसीलिए उनका सवाल ही फिजूल है, दिमाग ठिकाने उनका नहीं रहता है। भाई क्या क्या बोलते हैं अपने भी नहीं पूछते हैं। ये बताइए कि आप जाएंगे? अगर मैंने कहा अभी कि अगर मांझी जी ने जैसा कहा कि मैंने गलती माफ़ी मांगा है, कैसा माफ़ी मांगा? माफ़ी मांगते वक्त भी आपने ऐसा वैसा करते हुए कह दिया कि ऐसा रहेगा तो 100 गाली देंगे, 200 गाली देंगे। ये क्या होता है? ट्वीट किया था, अगर उन्होंने ट्वीट किया था, अगर मांझी जी खुले मंच से आके और कहें कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन माफ़ी का मतलब क्या? माफ़ी का मतलब समर्पण, क्षमा मांगना, क्षमा याचना का अर्थ होता है समर्पण करना, चाहे वो अपने अभिमान का हो, अपने गलती के लिए हो, अपने प्रायश्चित के लिए हो, जिसके लिए, लेकिन समर्पण, और समर्पण में कोई शर्त नहीं होता। एक और सवाल, समर्पण बिना शर्त के होना चाहिए। तो माफ़ी अगर बिना शर्त मांगेंगे तो गजेंद्र झा जाए, तो जीभ नहीं काटेंगे? अगर जीवा को लगाम लग जाएगा तो जीभ कटना नहीं होता क्या? ये जीभ कटने की बात क्यों आई? क्योंकि बार बार आप गाली दे रहे थे, आप अपने जीभ को लगाम नहीं दे पा रहे थे। ये वही बात हो गई, अगर खुद ही जीभ को लगाम दे देंगे तो गजेंद्र झा तो आपको गले से लगाने को तैयार है। एक और सवाल, एक सवाल है मेरा कि आपकी जो पार्टी है बीजेपी, यानी जिस पार्टी में आप थे अब तक, वो हिंदुत्व बाकी चीजों को लेकर चलती है, लेकिन जब भी हो राम पर भी उन्होंने बोला बीजेपी ने किनारा कर दिया, ब्राह्मण पर बोला बीजेपी ने किनारा कर दिया, और तो आपको बाहर कर दिया। मैं आपके बात से वाकिफ रखता हूँ। मैं भी जब भारतीय जनता पार्टी में आया था तो मैंने पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, वीर सावरकर को पढ़ा था। मैंने अटल जी के सहजता और सरल, अगर ऐसा होता तो शायद मांझी जी से कहा गया होता कि भाई अनर्गल बातें करना बंद करो, इस देश के लोगों को बुरा लगता है, यह हिंदुस्तान है। वो तो माफी मांग लिए है, माफी मांगने में भी गाली दिया है कि ये शर्त वो शर्त। मैंने अभी कहा माफी का मतलब समर्पण शर्त के साथ नहीं होता। कहना है कि बिना शर्त नहीं, बिना शर्त, अगर मगर कुछ नहीं, बिना शर्त एक लाइन में कह दें कि मैंने जो कहा है वो गलत था, मैं अपनी बात से पीछे हटता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ मैं उनके घर पे जाके उन्हें गले लगाऊं। बाजी और जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज है जीतन राम मांझी की, उससे नहीं लग रहा है कि वो किसी माफ़ी के मूड में है या अगर जीतन राम मांझी अगर जीतन राम मांझी चाहते हैं, जीतन राम मांझी ने योजना बना लिया है, जीतन राम मांझी का साजिश अगर साकार हो रहा है कि वो हिंदुओं को छत विछत कर देना चाहते हैं हिंदुस्तान में, अगर वो भारत में हिंदुओं को टुकड़ा टुकड़ा कर देना चाहते हैं अपने अनर्गल बयानों से, तो सुन लीजिए, 100 बार गाली देंगे तो ये जीभ 100 बार कटेगा। ये वापस होने वाला तब नहीं है। बिना शर्त माफी मांगना ही पड़ेगा, तभी बात बनेगी। अगर मांझी जी गजेंद्र झा आपको चैलेंज करता है, सुनिए मेरी बात, अगर आप चाहते हैं हिंदुस्तान में हिंदू एकता बनी रहे, यह हिंदुस्तान हिंदुओं के रहने लायक रहे, सनातन धर्म बचा रहे,
तो आइए, आप बिना शर्त माफ़ी मांग लीजिए, मैं बिना शर्त आपको गले लगा लूँगा। दोनों मिल के इस देश को आगे बढ़ाएंगे, इस हिंदू राष्ट्र को दोनों मिल के मजबूत करेंगे।